क्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। फिर एक बार आज कैटेसिज्म क्लास की ओर आपका स्वागत। गए कैटेसिज्म क्लास में हमने अध्याय 5 उसमें ईसाई जीवन बुराइयों के खिलाफ संघर्ष इस टॉपिक पर हम मनन चिंतन किए थे। किस प्रकार हम ईश्वरीय प्रकाशना के बारे में हमने सुना, किस प्रकार हम आध्यात्मिक रूप से इन संघर्षों का सामना कर सकते हैं, बुराइयों में जागृत रहते हुए, संस्कारों से बल प्रदान ग्रहण करते हुए, ईश वचन को अपने जीवन में पालन करते हुए, प्रार्थना में बल ग्रहण करते हुए और सहभागिता की आचरण करते हुए हम संघर्षों का सामना करने के लिए सीखें और हम जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए भी ईश्वर से वादा किए हैं। तो इस प्रकार हम ईसाई जीवन किस प्रकार और अधिक रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकते हैं, उसके बारे में हम हर एक क्लास में आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं। आज हम एक नए अध्याय की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। अध्याय 6, बाइबल लिखा हुआ ईश वचन। बाइबल सबको पता है, हमारे घर में है बाइबल, किसी किसी को पर्सनल बाइबल भी होगा। हम वचन पढ़ते हैं, कोई कोई नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आज हम बाइबल के इस महत्व को जीवन में जानने के बाद आज से हर दिन हम बाइबल कुछ देर पढ़ेंगे। यह हम एक निर्णय हमारे जीवन में लेने की कोशिश करेंगे। संत योहन अपने सुसमाचार में इस प्रकार वचन हमें बताते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 5। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द स्वयं ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। तो आदि से ही शब्द था और अभी भी उस शब्द को बुझाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो पवित्र वचन, पवित्र शब्द जो पवित्र बाइबल में हमें दिया गया है, इस वचन के अनुसार अगर हम सोचें तो वह स्वयं ईसा मसीह है, क्योंकि जो आदि में जो शब्द था वही शब्द ईसा है। महात्मा गांधी जी और ऐसे अन्य फ्रीडम फाइटर्स हैं, नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने जीवन के अधिक से अधिक कार्य को ईसा मसीह के पवित्र वचन पर निर्धारित वे हर एक कार्य का निर्णय लिए और स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। तो एक धर्म ग्रंथ के रूप में बाइबल का महत्व अद्वितीय तत्व है। बाइबल इस दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा बांटा गया एक पुस्तक है। पुस्तक से भी अधिक है पवित्र बाइबल, जो हम क्रिस्तियों का पवित्र ग्रंथ है। मैंने आप लोगों को कहा कि महात्मा गांधी ने भी ईश वचन पर विश्वास किया। विशेषकर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में बीएटिट्यूड्स के बारे में बताए गए हैं। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस सरमन ऑन द माउंट, वो जो अध्याय है, उस पर पूरा विश्वास करते थे और उस टीचिंग के अनुसार उन्होंने अहिंसा किया था। तो बाइबल के बारे में अगर हम बोले तो आज तक
2454 भाषाओं में संपूर्ण बाइबल का अनुवाद किया गया है। इसके अतिरिक्त नए विधान 1168 भाषाओं में और एवं 848 भाषाओं में बाइबल के किसी न किसी भाग का भी अनुवादन किया गया है। तो संसार के एक बड़े हिस्से के लोगों ने उनका दैनिक जीवन में बाइबल को मार्गदर्शन बनाए हैं। बहुत सारे लोग पवित्र बाइबल से, पवित्र वचन से प्रेरित होकर अपने जीवन को नवीनीकृत लाए हैं। तो बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जिसने संसार के इतिहास एवं मानव संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। कला, साहित्य, संगीत एवं चित्र रचना आदि ने बाइबल के प्रसंगों को आधार बनाकर अनश्वर कृत्यों को इस दुनिया में जन्म दिया है। तो ईश्वर ने मानव इतिहास के माध्यम से जो प्रकाशना की है उसी से हमें ईश्वर का वचन प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे ईश्वरीय प्रकाशना का इतिहास। मनुष्य तभी ईश्वर को समझ सकता है जब ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। ईश्वरीय प्रकाशना के आधार को छोड़कर युक्तिवाद से मनुष्य ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। इसलिए ईश्वर जो सभी भलाइयों का मूर्त रूप है, स्वयं को प्रकट करने के लिए तैयार हुआ था। तो स्वयं जब यीशु हम में प्रकट करते हैं तभी हम ईश्वर को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य होने के नाते हम परमेश्वर को कितना भी सोचे, कितना भी बुद्धि या युक्ति से सोचे, हम ईश्वर को समझ नहीं सकते। तो इस प्रक्रिया जिससे ईश्वर ने स्वयं को दुनिया पर प्रकट किया है उसे कहते हैं ईश्वरीय प्रकाशना। तो ईश्वरीय प्रकाशना का इतिहास ईश्वर का वचन का इतिहास है। यह ईसा का इतिहास है जो ईश्वरीय प्रकाशना की पूर्णता है और जिसने मनुष्य अवतार लिया है। तो ये मैंने जो पहले वचन पढ़ा संत यूहन्ना के सुसमाचार से, वही शब्द, वही वचन आज मनुष्य अवतार होकर ईसा मसीह में पूर्णता लाता है और यह बाइबल स्वयं ईश्वर को हमें प्रकट दिलाते हैं। तो किस प्रकार, किन किन बातों से हम ईश्वर के स्वयं प्रकटीकरण को पहचान सकते हैं? ईश्वर कैसे हमें अपने आप को हमें स्वयं प्रकाशित करते हैं? सबसे पहला, सृष्टि के जरिए ईश्वरीय प्रकाशना है ना। इस ईश्वर ने सृष्टि कार्य से ही सबसे पहले अपने प्रेम और करुणा प्रकट किया है, क्योंकि सभी कुछ सृष्टि करने के बाद ईसा मनुष्य को सृष्टि करते समय क्या कहा? अपने छाया और सदृष्ट में हम मनुष्य को बना रहे हैं। तो अपने प्रेम का और अपने करुणा का पूर्णता ईसा ने सृष्टि के द्वारा प्रकट किया गया है। स्तोत्र ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। तो संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। दूसरी बात, दूतों के जरिए ईश्वरीय प्रकाशना। हमारे पूर्वज यानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, योशुआ, न्यायकर्ताओं, राजाएं, नबी आदि लोग ईश्वर के संदेश वाहक हैं। तो समय समय पर अपने संदेश जनता तक पहुंचाने और मुक्ति योजना को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर दूतों को भेजा करते थे। ऐसे संदेशों को निचोड़ एवं उनके प्रति इस्राएली जनता को बेमानी ही
पुराने विधान का विशेष वस्तु है। तो प्रभु ईश्वर कहता है, इसी आमुख के साथ संदेश की शुरुआत हुआ है। यानी पुराने विधान में जब हम देखते हैं तो प्रभु ईश्वर कहता है, ऐसे कहकर नबी लोग, राजा लोग, संदेशवाहक लोग सभी ने प्रभु परमेश्वर के वचन को, प्रभु परमेश्वर को हम में दर्शाए है। इसलिए दूतों के जरिए ईश्वर परमेश्वर अपने वाणी या अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तीसरी बात, ईसा ईश्वरीय प्रकाशना की पूर्णता है। मानव के रूप धारण किए प्रभु ईसा में ईश्वर का वचन उसकी पूर्णता में हमें दिखाई देता है। वही हमने संत योहन के सुसमाचार में पढ़ा। आप लोगों को टाइम मिलते समय पढ़ना, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 14 तक। वहाँ ईसा स्पष्ट रूप से इस सुसमाचार में हमें बताते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो यह वचन हमें साक्ष्य देता है कि वचन और ईसा दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों एक ही है। तो इब्रानियों के पत्र में भी इस प्रकार हमें बताते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार एवं विविध रूपों में हमारे पूर्वजों से नबियों द्वारा बोला था। तो अब अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। इसीलिए ईसा मसीह ईश्वर के प्रकाशना है, प्रकट करता है ईश्वर को। संत योहन यह भी कहता है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौता ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। तो पिता परमेश्वर की प्रकाशना हमें स्वयं ईसा मसीह में दिखता है। इसीलिए बाइबल में ऐसे भी कहा है कि ईसा कहते हैं, जो मुझे देखते हैं वह पिता को भी देखा है। चौथी बात, ईश्वरीय प्रकाशना एवं कलीसिया। तो ईश्वर की प्रकटीकरण या पूर्णता हमें कलीसिया में भी दिखाई देते हैं। समय की पूर्ति में ईश्वर के वचन के रूप में ईसा मसीह इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और अपने वचन, कर्म एवं स्वयं के सानिध्य से ईश्वरीय प्रकटन को वे पूरा किया। ईसा ने अपने किए हुए कार्यों को लिखित ग्रंथ के रूप में हमें नहीं दिए हैं, मगर जिस प्रकटन को उसने पूरा किया उसके साक्षी बनने और संसार के आखिरी छोर तक उसका बखान करने के लिए ईसा ने 12 चेलों को चुना था। और इस 12 चेलों ने जिस जीवन के वचन को सुना, अपनी आंखों से देखा और जिसका सूक्ष्म निरीक्षण किया, प्रकटन की पूर्णता ईसा को अपने हृदय में संचित रखा और उसका बखान किया। प्रेरितों की नींव पर बनाई गई कलीसिया पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर एवं उसकी अवस्थिति है। तो कलीसिया प्रेरितों द्वारा हस्ताक्षरित प्रकाशना ईश वचन के बखान करता एवं व्याख्यानता है। तो पुराने विधान के ग्रंथों में से ईश्वर की प्रेरणा से लिखे गए 73 किताबों को अलग छांटकर बाइबल के रूप में कलीसिया ने हमें प्रदान किए हैं। तो इस प्रकार हमें पवित्र ग्रंथ मिलता है जहां 73 किताबों में ईश्वर के कार्य छिपे हुए हैं। ये वह सब प्रकट किए हैं प्रेरितों द्वारा, यानी कलीसिया के द्वारा। इसलिए ईश्वरीय प्रकटीकरण एवं कलीसिया कहा गया है। अब यह बाइबल क्या है? बाइबल ईश वचन के लिखित रूप है। तो ईश्वर कलीसिया को जो ईश्वरीय प्रकटन सौंपा है, उनमें से जो लिखित रूप में है वे ही बाइबल में उपलब्ध है। तो प्रकाशना के समग्रता हमें कलीसिया में ही प्राप्त होता है। जो प्रकटन लिखित रूप में बाइबल में नहीं मिलते हैं वे कलीसिया के पवित्र परंपरा के नाम से जाने जाते हैं।
तो लिखित रूप से प्रेरितों के द्वारा वह पवित्र बाइबल में है, और जो पवित्र बाइबल में नहीं है और कलीसिया के पंडित लोगों ने जो परंपरा हमें लिखकर दिया है, वह है कलीसिया की परंपरा। और पवित्र लेखों एवं पवित्र परंपराओं के जरिए ही ईश्वरीय प्रकटन उसकी पूर्णता में कलीसिया हमें प्रदान करती है। तो दो मुख्य कार्य हैं, पवित्र बाइबल और उसके साथ ही साथ कलीसिया ने हमें परंपराओं को हमारे सामने पेश किए हैं। तो उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक के ईश्वरीय प्रेरणा से लिखे गए कितने ग्रंथ हैं? 73 ग्रंथों का कुल जोड़ है पवित्र बाइबल। यूनानी भाषा में उसे बिब्लिया नाम कहते हैं, और इस शब्द से पवित्र ग्रंथ को, बिब्लिया, उसे पवित्र ग्रंथ को यूनानी भाषा में कहा गया है। पुराने नियम में सभी पुस्तक इब्रानी भाषा, हिब्रू भाषा में लिखा गया है, लेकिन सिर्फ 3 पुस्तक नहीं लिखा गया है। 3 ग्रंथ वह इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में पुराने ग्रंथ के 3 ग्रंथों को छोड़कर बाकी सब ग्रंथ इब्रानी भाषा में लिखे गए हैं। तो बाकी जो प्रज्ञा ग्रंथ एवं मकबिया के 1-2 पहला और दूसरा ग्रंथ वह यूनानी भाषा में लिखा गया है। और परंपरा के अनुसार नया ग्रंथ या नया नियम भी ग्रीक भाषा में लिखा गया है, लेकिन सिर्फ मत्ती का सुसमाचार कहा गया है कि वह अरमाइक भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रकार पवित्र बाइबल में 73 किताबें हैं, और उसमें पुराना ग्रंथ कितने किताब है? 46, और नया ग्रंथ उसमें 73 किताब है। साथ ही साथ हमारे जो कलीसिया की टीचिंग है, कैटिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, उसमें कहा गया है, एज इम्पोर्टेंस गिवन टू द होली यूकरिस्ट, द सेम इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू द वर्ड ऑफ गॉड। यानी जो महत्व आप पवित्र वचन पर पवित्र यूकरिस्ट पर देते हो, पवित्र बलिदान को जो महत्व देते हो, वही महत्व हमें पवित्र वचन या पवित्र बाइबल पर भी देना चाहिए। यहूदी परंपरा के अनुसार पुराने विधान के ग्रंथों को संहिता, नबी एवं लेख जैसे 3 भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहले श्रेणी में जो 5 ग्रंथ आते हैं उन्हें संहिता कहते हैं, यानी योशुआ, न्यायकर्ताओं, सामुएल एवं राजाओं के ग्रंथ, नबियों के ग्रंथ के नाम से वे जाने जाते हैं, और शेष 11 ग्रंथ लेख के नाम से पुकारे जाते हैं। तो लेकिन ईसाई परंपरा के अनुसार पुराने विधान के जो ग्रंथ है, ऐतिहासिक, भविष्य सूचक एवं प्रबोधात्मक ग्रंथे के रूप में वे विभाजित किए गए हैं। नए विधान के ग्रंथ हमें पता है, सुसमाचार, प्रेरित चरित्र, पौलुस के पत्र, सावित्रिक पत्र एवं प्रकाशना के रूप में वे विभाजित किए गए हैं। इस प्रकार आज हमने सुना किस प्रकार पवित्र बाइबल, उन्हें हमें कुछ, अगर बाइबल के बारे में बोलना है तो बहुत ही गहराई है इसकी पढ़ाई, लेकिन बेसिक रूप से जस्ट हमने सीखा कि बाइबल क्या है, ईश्वर के लिखे गए स्वयं वचन है, बाइबल का महत्व किस प्रकार हमें देना चाहिए, और हमें पता है कि हमारे जो कलीसिया 3 पिलर्स पर खड़ी है। क्या क्या है वे? ट्रेडिशंस, स्क्रिप्चर्स, सैक्रामेंट्स। हमारे पवित्र वचन, परंपराएं और संस्कारों में इन 3 बातों में जुड़े हुए हैं हमारी पवित्र कलीसिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार ईश्वर प्रकाशित होते हैं हमारे जीवन में
पवित्र वचन द्वारा, सृष्टिकर्ता के द्वारा, सृष्टि कार्य के द्वारा, दूतों के द्वारा, स्वयं ईसा मसीह के द्वारा और कलीसिया के द्वारा ईश्वर हमें प्रकाशित होते हैं। और यह सब हमें स्वयं मिलता है पवित्र वचन से, पवित्र बाइबल से। स्वयं ईसा मसीह अपने आप को हमें प्रकट करते हैं। तो हम प्रार्थना करें कि पवित्र बाइबल तो हमारे हाथ में है, लेकिन आज से रोज हम इस पवित्र बाइबल को आदर करें, इसे कुछ देर खोलकर पढ़ें, क्योंकि हमें पता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ बताते हैं, लेकिन जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं तब ईश्वर हमसे कुछ बताना चाहते हैं, ईश्वर हमसे बात करते हैं। तो हम अभी से यह ट्रेनिंग में लग जाए कि जीवन के हर कदम पर इस पवित्र वचन को हम अपनाएं, पवित्र बाइबल को अपनाएं, उसे महत्व दें, उसे सीरियसली हमारे जीवन में ग्रहण करें और इस वचन पर निर्धारित जीवन बिताने की हम कोशिश करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।